जो संसार में चल रहा है ना, एक तो ये कलयुग का धर्म है, यही भक्ति ने तो प्रश्न किया था ना भगवान से कि एक बात बताओ नारद जी कि भगवान इस पृथ्वी पर हैं, कहाँ हैं, फिर भी लेकिन वो ये सब सहन कैसे करते हैं? अधर्म हो रहा है, इस कलयुग को भगवान ने आने क्यों दिया जब वो पृथ्वी पर है? तो भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न है। तो नारद जी ने भी यही कहा था कि एक कालयुग का धर्म है। जैसे ऋतु धर्म व्यापता है, गर्मियां आती हैं टाइम से, सर्दियां आती हैं, बरसात आती हैं, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी आते हैं और ये व्यापेगा। तुम अधर्म से बचो, हो सके तो बचना ही है, तुम नहीं बचा सकते और किसी और को प्रयत्न करना है, लेकिन तुम बचे रहो। तो अधर्म भी भगवान की पीठ से उत्पन्न है। जो हो रहा है संसार में ना, तुम विरोध कितना भी कर लेना, एक कलयुग का धर्म है, सो वो तो होगा ही। हाँ, तुम यदि बचोगे तो तुम बच जाओगे, अपनों को बचा भी लोगे। और बचोगे कैसे? जब तुम होश में आ जाओगे। अभी बेहोशी में हो, तुम्हें यही होश नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तुम्हें शुद्ध घी दिया जाता है तो तुम कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, और पराठे बनाओ बढ़िया डालडा लगा के, ये तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें खाना क्या है, तुम क्या करोगे अपने जीवन में। शुद्ध घी तुम्हें भाता नहीं, प्याज लहसुन खाने के लिए तैयार हो, जो शुद्ध सात्विक सब्जी है उसको नहीं खाओगे तुम। ऐसी स्थिति, तो तुम होश में ही नहीं हो, तुम्हें जीवन जीने का तरीका ही ढंग ही नहीं पता, तो फिर तुम क्या करोगे? विचार करना, बहुत गड़बड़ जीवन जी रहे हो। और कहते ना आहार शुद्धि ही सत्व शुद्धि, सबकी शुद्धि यहीं से होगी, क्योंकि तुम शरीर में हो अभी। आत्मा की, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना था, आत्मा शुद्ध सो परमात्मा शुद्ध। हे भैया, 3 दिन से तेने नहाओ नहीं है और तेरी आत्मा शुद्ध है? ऐसे कह देते, बताओ, बहुत बड़े भक्त हूं जैसे। भैया परमात्मा तो हमेशा से शुद्ध है, और तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध ही कह लो, लेकिन तुम कह कैसे सकते हो ये बात हैं? पहले इसको तो शुद्ध कर लो जो तुम्हें मिली है। आत्मा तुमने देखी है जिसको तुम शुद्ध बता रहे हो? दुनिया भर के बेकार तुम शरीर मानना छोड़ दो, हम मान लेंगे कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम खुद को शरीर मानते भी हो और फिर कहते हो हमारी आत्मा शुद्ध है, कहाँ से हो जाएगी? तो बहुत जरूरी है। अधर्म का वंश का वर्णन संक्षेप में सुनाते हैं। अधर्म की पत्नी हुई मृषा। मृषा अर्थात झूठ। अधर्म झूठ से प्रारंभ होता है, ध्यान देना। अधर्म मृषा अर्थात झूठ। जब तुमने झूठ बोला तभी अधर्म हो गया, चाहे वो धंधे में हो और चाहे संसार की कोई कोने में हो, कोई चीज में हो। तुमने जब झूठ बोला अधर्म कर दिया, अधर्म के खानदान में तुम चले गए। इनके पुत्र हुए दंभ और एक पुत्री हुई। दंभ कहते ना हठी व्यक्ति को। आजकल मैयाएं कहती अरे उससे मत बोलो, वो लड़का छोटा जरूर बहुत जिद्दी है। जिद्दी था नहीं, वो तुमने बनाया है, उसकी मूड पे ही कह कह के। दंभी तुमने किया उसको। वो क्या जाने, 10 रुपए में वो 2 रुपए में परख। बच्चों को पैसे तुम दे रहे हो, जाओ बेटा टॉफी ले लो, चुप हो जाओ। लेकिन तुम बिगाड़ रहे अपने बच्चों को और फिर कहते हो जिद्दी हो गया। महाराज जी कोई ऐसी दवाई बता दो जो मोड़ा बहुत जिद्दी है जो ठीक हो जाए। तुम बिगाड़ रहे हो फिर कह रहे हो दवाई बता दें, कहाँ से होगी दवाई? कहना छोड़ दो, तारीफ करो ना कभी। वो सुन रहा हो लेकिन उसको ऐसा लगे कि मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ हो रही है। कहना हमारा बच्चा इतना संस्कारी है, इतना प्यारा है कि जब भी उसको देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। औरों के देखे हमने बहुत अच्छा है हमारा, तो फिर देखना वो कैसे नहीं सुधरता। तुमने ना उनको आदत डाली है, ना तुम पैर छुपवाते हो ढंग से। एक हाथ से पैर छू लेता है, तुम देखते रहते हो। वो अगड़ सगड़ खाता है, सोनू गुटखा। शुरुआत में यही तो चलता है और फिर कब्र आश्री पे पहुंच जाता है, पता नहीं लगता। और तुम कहते हो अरे मीठी सुपारी है, मीठी। फिर वह कड़वी कब हो जाती है फिर तुम देखते ही रहते हो। वो पिचकारियां मारता फिरता है। छोटी उम्र जो है ना, कच्चा जो आटा है उसमें जैसी आकृति दे दोगे वैसी बन के आ जाएगी। गोल रोटी बनाना है ना, थोड़ी सी मेहनत करो, बढ़िया से हल्के हल्के हाथ से सहारे का पलेथन लगाओ उसमें,
और फिर बनाओ, फिर उसको जब गर्म करोगे ना, उसकी मेहनत देखना फिर तुम वो बढ़िया से, और फिर उसको स्वीकार करने वाला कोई होगा। अन्यथा जल जाएगी या फिर कुछ और बना दोगे तो सब बिगड़ जाएगा, वो आटा भी खराब हो जाएगा। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, आहार भी शुद्ध करें, व्यवहार भी शुद्ध करें, संस्कार भी शुद्ध करें। कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा तुम्हारे बच्चों को संस्कार देने वाला। मैंने पिछली कथा में एक बात कही थी, फिर से दोहराऊंगा, अपने बच्चों को धर्म सिखा दो, अन्यथा वो अधर्मी कब हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। वो अधर्म कब सीख जाएंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। वो तो अधर्म दिन रात सीख ही रहे हैं। तो मोबाइल दो तो सही, वो तैयार बैठे फ्री फायर खेलने के लिए। देखो नाम भी देखो इसका गेम का, फ्री फायर, फ्री का फायर, मतलब जबरदस्ती की गोलियां उड़ा रहे हैं। बच्चे लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं इसमें, और रुपए की तो कोई बात नहीं, फिर कमाई लोगे, अपना जो जीवन ये आंखें बर्बाद कर रहे हैं, ये तुम फिर नहीं बचा पाओगे। इतना मोटा मोटा चश्मा लगता है पढ़ाई अकेले करने में, और फिर तुम विचार करो उसकी स्क्रीन कितनी तेज होती है, उस फोन आसुर की कितनी तेज, कितनी ब्राइटनेस, और पता नहीं अंगूठों में पाउडर लगा लगा के खेलते हैं। हम तो आश्चर्य कर रहे थे, देखो तो कहाँ कहाँ से दिमाग लगाते हैं। हमने पूछा भैया ये अंगूठे पाउडर क्यों लगाते हो? कब गुरुजी बढ़िया खिसकते हैं, इसमें गोलियां जल्दी चलती हैं, हारते नहीं हैं। वाह, तो इन सब चीजें छीन लो। मोबाइल ऐसा कोई काम का नहीं है, इनको एकांत में मोबाइल देना बंद कर दो, तब बचा पाओगे। नहीं गर्त में तुम तो चले ही गए, तुम्हारे बेबी गए। तो अधर्म के वंश का वर्णन बड़ा विचित्र है, ये अधर्मी ही है, फोन असुर है, ये बचा लो, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। दंभ और इसकी एक पुत्री हुई माया। माया और दंभ का आपस में विवाह हो गया। बहन भाई का भला विवाह होता है, लेकिन यहाँ जब अधर्म होता है ना, तो उनका बहन भाई का भी विवाह हो जाता है। और जब विवाह हुआ तो इससे लोभ उत्पन्न हुआ, दंभ आता है ना जब जीवन में, और इस माया के चक्कर में पड़ते हो। माया दिखती है ना जब, और दंभ आता है जब, तो फिर एक नई चीज उत्पन्न होती है, लोभ। लोभ उत्पन्न हो जाता है, लोभ, और एक कन्या के रूप में सठता, लोभ भी उत्पन्न हो गया, और पाके ही रहेंगे। लोभ है ना, लोभ मतलब पाने की प्रबल इच्छा, लोभ मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा। आज निकले हैं तो 250 कमा के ही निकलेंगे, वो हम इतने में नहीं कर पाएंगे, इतने में तो पड़ता ही नहीं है। हम वहाँ लोकल में जब रहते हैं तो वहीं के हम इतने लेते हैं, और आप तो हमें इतनी दूर बुला रहे हो, तो हम तो लोभ बढ़ रहा है ना। व्यवहारिकता जीवन से समाप्त हो गई, व्यवहारिकता समाप्त, मान लेना अधर्म प्रवेश कर गया है। हम भी तो कह सकते हैं दम से, इतने लेंगे तब कराओ कथा, क्या दिक्कत है? और कराने वाले कराएंगे। तो जब जब जीवन में लोभ प्रवेश करेगा तो सठता आएगी, और सठता ये ढीठपन आ गया ना, तो फिर आगे बढ़ो। फिर जब इनका जब विवाह होगा तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। अगर नहीं पूर्ति हो सकी तुम्हारे लोभ की, उस सठता जीवन में आने से पूर्ति ना हो सकी, तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध के साथ में फिर तुम हिंसा करोगे। हिंसा क्या होती? किसी को मारना। ये अकेली हिंसा नहीं है, हिंसा वो है कि किसी की व्यवस्था में तुम सहयोगी ना बन सके। हिंसा वही है कि अतिरिक्त ले लेना। हिंसा गरीब का बहुत गहरी चीजें हैं ये, इसलिए अधर्म का वंश सुना रहे हैं आपको। देखो समझ जाओ, अधर्म का कोई वंश वर्णन करके ऐसे सुनाएगा नहीं तुम्हें। कौन? सीधे ध्रुव जी की कथा सुनाते हैं, और ये दिया ही इसीलिए है, केवल 5 श्लोकों में अधर्म का वंश दिया है, समझ जाओ। अन्यथा व्यवहारिकता भी गई जीवन से, लोभ में। और तुम पक्का मान लेना, जो अलग से आया है ना, वो ऐसा जाएगा कि पता ही नहीं लगना है, तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हारे भाग्य का ही। तुम सोच रहे हो नोट इतने आ गए हैं, वो रुके रहेंगे, पता नहीं लगता।
तो ऐसी स्थिति बनेगी, फिर क्रोध आएगा, हिंसा होगी। और हिंसा जब होती है ना, जहां परीक्षित की कथा याद करना, परीक्षित ने देखा था कोई काला पुरुष गाय को मार रहा था। धर्म के 3 पांव थे, 3 पांव नहीं थे और 1 पांव बचा था केवल। हिंसा हो रही थी ना, वहीं से कलयुग प्रवेश कर जाता है। अधर्म के वंश में ही कलयुग का जन्म हुआ है। फिर कली आता है और कली के साथ में दुरुक्ति। कलयुग का सबसे अच्छा प्रभाव है गाली। दुरुक्ति कहते हैं ना कहने योग्य वचन को, दुरुक्ति अर्थात गाली। जो गालियां देते हैं ना, उनके घर में पक्का मान लेना कलयुग है। चाहे एक दूसरे को देना, चाहे बाहर वाले को देना। और फिर जब भी आपस में विवाह करते हैं, कलयुग मिलता है, तुम्हारे सिर पे सवार होता है और फिर समीक जैसे ऋषि को तुम परीक्षित के रूप में गाली दे देते हो। अरे ढोंगी बनते हो, जल नहीं पिला सकते, गाली तो है ही, ढोंगी कह दिया ना। परीक्षित जैसे होने के बाद भी तुम्हारे जीवन में वो गाली प्रवेश कर गई। कलयुग का प्रवेश था इसीलिए। और जब कलयुग का प्रवेश, उस गाली का प्रयोग हुआ, अब शब्द तुमने किसी महापुरुष के लिए कहे, तो फिर आगे जो होगा उसमें फिर भय उत्पन्न हो जाएगा। क्या? मरने का भय। कथा आईना है, ध्यान रखना। भय उत्पन्न होगा, परीक्षित को भी हुआ मरने का, भागे। और फिर भय के बाद काय का भय? तो मृत्यु भी होगी साथ में, 7 दिन में मरने का साफ। ये अधर्म प्रवेश करने का परिणाम है। लेकिन फिर भी धर्म पे रहे, क्योंकि वो निकल गया ना। जिस दिन वो कलयुग का मुकुट हट जाएगा ना तुम्हारे ऊपर से, गालियां देना बंद कर दो, ये अच्छी नहीं है। कलयुग प्रवेश करता है, कलयुग ने प्रवेश नहीं किया तो फिर परीक्षित की तरह कोई सुखदेव आएगा और कथा सुनाएगा तुम। अन्यथा अब सुखदेव तो बहुत हैं, तुम में वृत्ति नहीं आ पाएगी। कलयुग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा, भय होगा, मृत्यु होगी। और मृत्यु के बाद अधर्म होने के कारण तुम्हें नरक और फिर यातना, ये 2 उत्पन्न होंगे और इनका भी आपस में विवाह हो जाएगा। नरक मिलेगा और कई प्रकार की सजाएं मिलेंगी, यातनाएं। ये अधर्म के वंश का वर्णन है, यहीं पर सब खत्म हो जाता है।